तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक 48। मृत्युर्बुद्धि मता पोह्यो यावत बुद्धि बलोदयम यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके तो मृत्यु को वर्ण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। तात्पर्य: असामयिक मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि वह अपनी रक्षा का पूरा प्रयत्न करे। यद्यपि मृत्यु निश्चित है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उससे बचे और बिना विरोध के मृत्यु को वर्ण न करे, क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य आत्मा है। चूंकि मृत्यु इस जगत में निंदनीय जीवन पर थोपा गया दंड होती है, अतः वैदिक संस्कृति मृत्यु से बचने पर आधारित है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। हर व्यक्ति को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करके मृत्यु तथा पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करे और जीवित रहने के लिए संघर्ष किए बिना मृत्यु के सामने घुटने न टेके। जो व्यक्ति मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं करता वह बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। चूंकि देवकी को आसन्न मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था, अतएव वसुदेव का कर्तव्य था कि उसे प्राणपण से बचाते। अतः उन्होंने कंस को फुसलाने का दूसरा तरीका सोचा जिससे देवकी को बचाया जा सके। तो यहाँ पर अभी जो लोग कहेंगे कि भाई शास्त्र प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ, तो देखिए ये श्लोक प्रमाण है, तो ये तो पूरा प्रैक्टिकल है। ये नहीं कि चूंकि देवकी भी आत्मा है तो वो जिए मरे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु होती ही नहीं है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। तो यहाँ पर वसुदेव जी देवकी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए उनके पास कारण क्या है, क्यों वो देवकी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी यहाँ समझाया जाएगा। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में जो कहा गया था कि वसुदेव सोचने लगे, क्या सोचने लगे, वो मन में अपने आगे जन्म लेने वाले संतानों को कंस को अर्पित करने की बात सोचने लगे कि इसको मन में जो भय है वो वास्तव में देवकी से नहीं, देवकी के पुत्रों से है, 8वें पुत्र से। तो यदि मैं पुत्रों को कंस को दे दूंगा, अर्पित कर दूंगा, तो फिर देवकी का प्राण बच जाएगा, क्योंकि उसकी शत्रुता तो देवकी के पुत्र से है। तो ये मन में वो केवल सोच रहे थे। पिछले श्लोक में यही बात कहा गया। श्रीधर स्वामी कहते हैं वो संतान अर्पण की बात को जानने लगे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं 48 में, इसके जो शब्द हैं उनका अर्थ है इस प्रकार है। यहाँ कह रहे हैं बुद्धिमता। बुद्धिमता अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसको विचक्षण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यावत बुद्धि बल उदयम, बुद्धि और बल उदयम, जब तक बुद्धि और बल कार्य करते हैं, जब तक बुद्धि और बल का उदय रहता है, यावत मतलब जब तक रहता है, तब तक क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं मृत्यु अपोह्यः, मृत्यु अपोह्यः। अपोह्यः मतलब मृत्यु का प्रतिकार करना चाहिए, मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए। कब तक, जब तक दो चीजें साथ देती हैं, बुद्धि और बल। यहाँ पर कह रहे हैं यावत बुद्धि और बल, ये दो चीज। तो फिर कह रहे हैं कि प्रतिकार करना चाहिए। अच्छा, यदि असौ न निवर्तेत, यथाशक्ति बुद्धि और बल दोनों का प्रयोग करने के बाद भी यदि असौ मतलब मृत्यु न निवर्तेत, फिर भी यदि मृत्यु से न बच सके, पूरा बुद्धि लगा दिए, पूरा बल लगा दिए, यदि असौ न निवर्तेत, फिर भी यदि मृत्यु का निवारण न हो सके, तब फिर उस व्यक्ति का अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो बुद्धि और बल का प्रयोग नहीं करता है और मृत्यु के मुख में समा जाता है,
मतलब कि यदि उसके लिए संभव था बुद्धि और बल का प्रयोग करना, फिर भी नहीं किया और मृत्यु का वर्ण कर लिया, तो वो अपराध माना जाएगा, वो अपराध होता है। लेकिन अगर उसने अपना प्रयास किया और फिर भी यदि मृत्यु से नहीं बच सका, तो फिर यहां पर कह रहे हैं कि देहिनः अपराध न अस्ति। देहिनः अर्थात आत्मा, जो देह में रहता है, हाँ, उसको देही कहते हैं। देह अर्थात शरीर, शरीर में रहने वाला है देही। तो वो जो चेष्टा करने वाला जो व्यक्ति है, हाँ, उसका अपराध नहीं माना जाएगा, उसका दोष न अस्ति, उसका दोष नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब उसने मृत्यु से बचने का अपना बुद्धि और बल का पूरा प्रयास लगाया, फिर भी वो नहीं बच सका, तो उसका कोई अपराध नहीं माना जाता है। यदि उसके लिए बुद्धि बल प्रयोग करना संभव है और फिर भी नहीं कर रहा है, हाँ, देह की रक्षा के लिए, तो अपराध माना जाता है, तो वो चीज को अपराध में काउंट किया जाता है। तो अभी यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी क्या कहते हैं, वो यहाँ पर एक तर्क देते हैं, वो लॉजिक लगाते हैं कि वसुदेव यहाँ पर ये बात सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति ये डाउट लगा सकता है या ये शंका कर सकता है कि आपने जो सोचा कि मैं कंस को अपने संतान को ही कंस को अर्पित कर दूंगा, यदि संतान कंस को अर्पित कर दिया तो फिर तो समस्या नहीं रहेगा, फिर देवकी का जीवन बच जाएगा। तो यहाँ पर यह शंका लग सकता है कि कंस दुष्ट प्रवृत्ति वाला है, जैसे हमने पिछले बार चर्चा किया था, चूंकि उसका संग असुरों का है, कंस की प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति है, तो वो ये प्रस्ताव भी नहीं मानेगा। मतलब ये खाली एक तर्क दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी तो प्रस्ताव दिया ही नहीं, अभी तो केवल वो सोच रहे हैं वसुदेव। लेकिन एक तर्क लगाया जा सकता है कि वो ये जो सोच रहे हैं कि मैं अपने पुत्रों को कंस को दे दूंगा, क्या लाभ होगा, वो कंस दुष्ट प्रवृत्ति वाला है, वो नहीं मानने वाला है। तो उस आशंका के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं। ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, हो सकता है वो नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु को टालने का यथासंभव प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक अपना बुद्धि और अपना शारीरिक बल साथ देता है, तब तक मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। तो अब ये कोई गारंटी तो नहीं है कि वसुदेव का ये प्रस्ताव कंस मानेगा कि मैं अपने पुत्र को दे दूंगा, लेकिन फिर भी वसुदेव अपने तरफ से एक एक युक्ति लगाकर प्रयास कर रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वसुदेव जो कर रहे हैं वो व्यर्थ कर रहे हैं, मतलब बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, वो समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि वो देवकी को बचाने का पूरा प्रयास नहीं करेंगे तो उनको ये अपराध लगेगा कि उन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा करने का प्रयास में कमी रख दिया। तो वो कोई कमी नहीं रखना चाहते। पहले उन्होंने साम नीति लगाया, कंस को समझाने का प्रयास किया, कंस को भय भी दिखाया कि तुम्हारा पूरा जीवन भय में बीतेगा, ऐसा मत करो। वो सब कुछ कार्य नहीं किया, उसको फिलोसॉफी, आत्मा, देह सब समझाया, कुछ भी वर्क नहीं किया। अब वो नेक्स्ट युक्ति लगाना चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को ही तुम्हारे को दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारा दुश्मनी तो पुत्र से है ना, बहन से तो कोई दुश्मनी है ही नहीं। तो अगर कोई ये कहे कि ये वसुदेव इतने बुद्धिमान है, वो ये युक्ति क्यों लगा रहे हैं, इससे क्या लाभ होने वाला है, लाभ हो या ना हो, ये उनका ड्यूटी है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। धर्म क्या है कि यावत बुद्धि बलोदयम, जब तक बुद्धि और शारीरिक बल साथ देती है, तब तक शरीर की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। अपना शरीर का रक्षा, और जो हम जिनके ऊपर हमारा दायित्व है, जो हमारे सगे संबंधी, पत्नी पुत्र इत्यादि जो भी हो, उनका देह रक्षा करने का दायित्व है, तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। वो ये कर रहे हैं, मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर आत्मा और शरीर का सिद्धांत लगा के वो काटा नहीं जा सकता कि भाई हम तो आत्मा है, तो शरीर को बचाने का प्रयास नहीं भी करें तो क्या फर्क पड़ता है, आत्मा तो नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन ये मनुष्य देह है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये मनुष्य देह को बचा के रखना ये भी धर्म है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि ये शंका उठ सकती है, इसलिए उसका निवारण करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं कि वसुदेव जी का क्या कारण था ऐसा करने के पीछे। तो अभी इसके आगे हाँ, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक तर्क और एक बात कहते हैं। वो यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर दो बातें बताई गई है। शरीर का रक्षा करने के लिए दो चीजों का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग और शारीरिक बल।
यावत बुद्धि बल उदयम, बुद्धि और बल। हाँ, तो वसुदेव जी अभी सोच रहे हैं कि देवकी का, अभी देवकी के मृत्यु का काल आ गया है, कंस के हाथों देवकी की मृत्यु हो जाएगी। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, शास्त्र के अनुसार दो चीजों का प्रयोग करना चाहिए देह की रक्षा के लिए, एक बुद्धि और एक बल। लेकिन अभी कंस के सामने यदि मैं बल का प्रयोग करूं तो कोई लाभ नहीं होने वाला। बल में अभी कंस मेरे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, तो बल तो काम करने वाला है नहीं, तो ये बल इनका अभी काम नहीं करेगा, इसलिए वो क्या लगाने वाले हैं, बुद्धि। अभी बुद्धि से ही काम लेना पड़ेगा, कंस के आगे बल काम नहीं करने वाला है। तो यदि मैं बुद्धि से कुछ युक्ति लगाऊं, पहले तो शास्त्र ज्ञान देने का प्रयास किया, वो तो वर्क नहीं किया, अब बुद्धि से कुछ और तिकड़म भिड़ा के कुछ और युक्ति निकालना पड़ेगा जिससे कि देवकी को बचाया जा सकता है। बल से नहीं बचा पाएंगे, कंस से लड़ पाना उनके लिए अभी संभव नहीं है। और कंस अभी इतना खूंखार, मतलब इतने क्रोध में भरा पड़ा है कि उसका बस चले तो हो सकता है वसुदेव देवकी दोनों को ही तुरंत मार डालेगा, वो क्रोध में भी कुछ भी कर सकता है। तो अभी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ये वसुदेव जी का ये उक्ति है। और तो अभी यहाँ पर सनातन गोस्वामी एक तर्क देते हैं, वो एक श्लोक उद्धृत करते हैं। वो कहते हैं, यत्ने कृति यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। वो कहते हैं कि साधारण रूप से ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति किसी, कोई प्रोजेक्ट हो, मान लीजिए कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए यदि व्यक्ति कुछ एफर्ट करता है, यदि उसका रिजल्ट नहीं भी मिले तो भी वो व्यक्ति का दोष नहीं होता है। क्यों दोष नहीं होता है? क्योंकि उसने अपने तरफ से प्रयास किया है। प्रयास करने के बाद यदि प्रयास का फल ना भी मिले तो भी दोष नहीं माना जाता है, लेकिन प्रयास नहीं करना वो दोष माना जाता है। प्रयास नहीं करना वो दोष है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ जब अपराध कहा जा रहा है तो अपराध मतलब अपराध ऐसे क्या है, ऐसा कोई अपराध नहीं है जैसे हम लोग भक्ति में अलग अलग अपराध समझते हैं, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, ये उस टाइप का अपराध नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पर अपराध का अर्थ है उपेक्षा दोष। उपेक्षा करना भी दोष है। किसका उपेक्षा? उपेक्षा मतलब इग्नोर, इंग्लिश में उपेक्षा को कहेंगे इग्नोर। किसको इग्नोर करना? शरीर को इग्नोर करना। शरीर को इग्नोर करना वो भी एक अपराध है, उपेक्षा दोष हो जाता है, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया है, तो वो भी अपराध है। शरीर का देखभाल नहीं करना, उसका रख रखाव नहीं करना, उसको मृत्यु से बचाने का प्रयास नहीं करना, ये भी अपराध माना जाता है, ये उपेक्षा दोष होता है। लेकिन शरीर में इतना डूब जाना कि आत्मा को ही भूल जाएंगे, वो तो फिर बहुत बड़ा दोष हो जाता है। तो दोनों एक्सट्रीम है कि केवल आत्मा आत्मा करते रहे, शरीर को कोई मतलब नहीं रहे, तो शरीर के प्रति अपराध होगा, उपेक्षा दोष होगा। और केवल देह देह शरीर करते रहे, आत्मा को भूल जाए, तो वो तो फिर शास्त्र में उसका गधा खच्चर से तुलना किया गया है। तो दोनों ही एक्सट्रीम है। तो इसलिए शास्त्र हमेशा बैलेंस पाथ देते हैं। यदि शरीर का कोई महत्व होता ही नहीं तो फिर भगवान आयुर्वेद देते ही क्यों, है ना? आयुर्वेद देने का तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ ना। आयुर्वेद आत्मा के लिए थोड़ी है, तो शरीर के लिए है। फिर भगवान ने आयुर्वेद दिया किस लिए? क्योंकि शरीर का महत्व है, इसलिए तो आयुर्वेद दिए हैं। इतने सारे जो अन्य विद्याएं दी हुई हैं जो शरीर से संबंधित है, तो शरीर को रख रखाव के लिए आवश्यक है तभी दिए हैं, नहीं तो इसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं अपराध मतलब उपेक्षा दोष, फॉल्ट ऑफ नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट करना। इग्नोर भी केवल नहीं, नेग्लेक्ट एक्चुअली सही वर्ड है, नेग्लेक्ट। उसको नेग्लेक्ट करना भी दोष होता है। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति जो आत्मा नहीं समझता है, जो केवल शरीर ही समझता है, जो केवल देह ही समझता है, वो भी यदि किसी अपने संबंधी को बचाने का प्रयास कर रहा है ना, यदि उसका बचाने का प्रयास करता है, बचा पाए नहीं बचा पाए अलग बात है, लेकिन बचाने का प्रयास करता है तो उसका भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसने अपने तरफ से प्रयास किया। एंड ऑफ द डे तो कोई बचा नहीं पाएगा, अंत में तो मृत्यु आने ही वाला है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा असामयिक मृत्यु, मतलब जैसे हम लोग अकाल मृत्यु कहते हैं,
हाँ, जैसे किसी का जवानी में हो, बचपन में हो, तो अकाल समय पर किसी का मृत्यु काल उपस्थित हो गया तो उसमें बचाने का फिर पूरा प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा समझा रहे हैं। और इसमें जीव गोस्वामी ये बुद्धि का बात में कुछ और पॉइंट जोड़ते हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो कंस है, ये कंस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति है, तो इससे अभी कैसे बचा जा सके। अभी यहाँ पर कोई बोल सकता है कि ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यावत बुद्धि बल उदयम, तो इसका मतलब 48वें श्लोक में कह रहे हैं कि बुद्धि का प्रयोग करना होगा, तो 47वें श्लोक तक क्या उन्होंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया क्या? तो अभी तक फिर वो क्या रहे थे? अभी तक तो कोई बेकार की बातें तो नहीं कर रहे थे। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि उनका सुखदेव गोस्वामी का कहने का अभिप्राय यह है कि काफी ज्यादा बुद्धि का प्रयोग अभी कर चुके हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल का बुद्धि प्रयोग किए हैं, लेकिन अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का बुद्धि प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सामने असुर है ये भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल वाला है। तो काफी बुद्धि का प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन उतना से भी काम बना नहीं, तो अभी बहुत ज्यादा लेवल पे जाकर बुद्धि का प्रयोग उनको करना पड़ेगा, ये आवश्यक है। अच्छा, और एक, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो ये देहिनः कह रहे हैं ना, ये जो अपराध वाला पॉइंट है, ये केवल साधु के लिए नहीं, जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं ये उनके ऊपर भी लागू होता है। कोई व्यक्ति ये स्वयं को आत्मा समझे या ना समझे, शरीर का रक्षा करने का धर्म सबका है, वो सबके ऊपर लागू होता है, दोनों के ऊपर, जो आत्मा समझते हैं नहीं भी समझते हैं, सबके ऊपर लागू होता है। बहुत विरले थोड़े ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा ही उन्नत जो जीवात्मा रहते हैं, जिनको शरीर का कोई सुध बुध नहीं रहता है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, बहुत विरले होते हैं। बट इन जनरल भक्त हो अभक्त हो, शरीर का रक्षा करने का प्रयास सबको करना चाहिए, वो यहाँ पर आवश्यक है। नहीं तो कौन सा दोष लगता है? उपेक्षा दोष, फॉल्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो ये इसी कारण से वसुदेव जी अपना धर्म समझ रहे हैं कि पत्नी का रक्षा करना मेरा धर्म है। अब वो मन में विचार कर रहे हैं मैं अपने संतान को ही अर्पण कर दूंगा। अब ये उक्ति उनका कार्य करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं वो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर नहीं भी कार्य किया तो भी वसुदेव जी के ऊपर ये उपेक्षा दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से प्रयास कर लिया था। अब वो कंस नहीं मान रहा है तो इसमें वो क्या कर सकते हैं, वो तो कोई भगवान नहीं है। तो ये श्लोक के संबंध में बस इतना ही है, तो इसको यहाँ पर विराम देते हैं।